हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत कोष में पेमेंट कैसे करें। अगर आप पेंशनर है और सीजीएचएस की पेमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको एक सरल प्रोसेस बता देता हूं कि भारत कोष में आपको पेमेंट बिना किसी हेल्प के आप करा सकते हो। किसी भी साइबर कैफे वाले को 500-700 रुपये देने से बेहतर है कि आप इस वीडियो को देख लीजिए। ज़्यादा लंबा छोटा प्रोसेस नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप भारत कोष .gov.in कर लेंगे। टाइप करने के बाद उसका ये होम पेज ऐसा खुल के आ जाएगा, ठीक है। होम पेज खुलने के बाद आपको क्या करना है, ये नॉन रजिस्टर्ड यूजर पे जाना है आपको, ठीक है। अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं, अगर आपका सीजीएचएस कार्ड खो गया हो तो 100 रुपये की पेमेंट होती है उसमें भारत कोष में, उसके अगेंस्ट, या आप पेंशनर हो तो आपकी तब भी पेमेंट अभी तो भारत कोष के थ्रू ही हो रही है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो प्रोसेस ये है। तो वहाँ पे नॉन रजिस्टर्ड यूजर पे क्लिक किया तो ये पेज खुल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, बस इसमें 4 स्टेप है, ज़्यादा मतलब लंबा प्रोसेस नहीं है। पेमेंट पर्पज, डिपॉजिटर डिटेल्स, कंफर्म इन्फॉर्मेशन, देन पे करने के बाद फाइनली आप अपनी रिसीट डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आप इंडिविजुअली करिए पेमेंट, तो इसको इंडिविजुअली रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे पर्पज पे क्लिक करना, पर्पज पे क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा बस टाइम लेता है। पर्पज पे क्लिक किया आपने, फिर आपको मिनिस्ट्री में, तो सीजीएचएस आपका किस मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मैंने किया टाइप, ये आ गया, ठीक है। अब पर्पज में क्या पर्पज है, अगर आपका कार्ड खो गया है तब भी आप पेंशन हेड में पेमेंट कर सकते हैं। आप पैरामिलिट्री वाले हैं, आपकी बाहर पोस्टिंग है और आपकी फैमिली इधर सीजीएचएस कवर्ड एरिया में रहती है फैमिली, तब भी आप इसी में आपको पेमेंट करना पड़ेगा भारत कोष में, ठीक है। तो पर्पज में हम टाइप करेंगे पेंशन। पर्पज में हमने टाइप किया पेंशन। अब ये देखिए, अब पेंशन में काफ़ी सारी सिटीज का आ गया। अगर आप चंडीगढ़ देहरादून से बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पेमेंट करनी पड़ेगी आपको। आप हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु एंड तिरुवनंतपुरम में करना चाहते हैं तो इधर पेमेंट, कोलकाता, भुवनेश्वर इधर। तो आप देख लीजिए किस सिटी में आप बनवाना चाहते हैं, किस सिटी से फैसिलिटी लेना चाहते हैं, तो उसी सिटी के पे एंड अकाउंट ऑफिस में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए मैं दिल्ली के लिए देखता हूँ, जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है दिल्ली का पे एंड अकाउंट ऑफिस में, जो सीजीएचएस का है उसमें पेमेंट के लिए, ठीक है। मैंने किया क्लिक करने के बाद मुझे करना होगा इसको सर्च किया। सर्च करने के बाद ये थोड़ा टाइम लेता है, बस इसको थोड़ा बेसिक डिटेल्स फीच करनी रहती है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं उसके लिए। अभी आ गया। अब यहाँ तक होने के बाद ये जो थोड़ा हल्का सा ब्लू लिंक दिख रहा है ना, पेंशनर कंट्रीब्यूशन फॉर सीजीएचएस कार्ड दिल्ली, आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक कीजिए इस पर। क्लिक करने के बाद ये आ गया, उसकी पे एंड अकाउंट ऑफिस की डिटेल्स आ गई, सीजीएचएस न्यू दिल्ली, पे एंड AO सीजीएचएस हेडक्वार्टर RK-पुरम न्यू दिल्ली, ठीक है। अब आपको पेमेंट कितनी करनी है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको इसमें 1 रुपये की पेमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये मेरा उद्देश्य तो आपको बताना है, तो मैं भारत कोष में 1 रुपये की पेमेंट करके आपको बताऊंगा, ठीक है। टैक्स ऑन में इसको आप डाल देंगे, जो भी टेक्स्ट है इसमें, ठीक है। और अब आप क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। ऐड किया आपने, ऐड करने के बाद ये पूरी डिटेल आ गई, कितना अमाउंट है, ठीक है। आपको अपना अमाउंट अपने हिसाब से डालना है, ठीक है। अब कर देंगे हम नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद अभी अंडर प्रोसेस है, थोड़ा टाइम लेती है, वेबसाइट है क्योंकि काफ़ी रश रहता है इस पर, ठीक है। तो तब तक मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, अगर आप पेंशनर है तो आपके लेवल 4 तक 30,000 रुपये लगते हैं। अगर आप लेवल 6 से रिटायर, 5 या 6 लेवल से रिटायर हुए तो आपकी 54,000 रुपये की पेमेंट होगी लाइफ टाइम के लिए। अगर आप लेवल 11 तक, मतलब 7, 8, 9, 10, 11 तक रिटायर हुए तो आपकी 78,000 की पेमेंट होगी, 78,000 की होल लाइफ के लिए, ठीक है। अगर आप अबव लेवल 11 से रिटायर हुए हैं तो आपकी 1,20,000 की पेमेंट होगी इसमें, ठीक है। ये नेक्स्ट किया था मैंने, ये आया नहीं, देख लेते हैं अब इसको क्या हो गया इसमें। अब इसमें हम डिटेल्स डालेंगे, ठीक है। चलो डिटेल में मैं कुछ भी डाल लेता हूँ, क्योंकि आप अपना नाम डालेंगे डिटेल्स में, ठीक है। प्लीज चेक, ये बोलता है कि भाई अपनी नाम की स्पेलिंग और ये सब चीज़ें अच्छे से देख लेना, तो वो आपको जो भी आपकी पीपीओ की कॉपी में आपका नाम है वो आपको उसमें मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। एड्रेस में जहाँ आप रहते हैं, ठीक है, कंप्लीट एड्रेस डालना है आपको, ठीक है। चलिए ये मैं बट आपको कंप्लीट एड्रेस डालना है, ये मैं आपको वैसे ही डाल के बता रहा हूँ। अब स्टेट में कौन सा है, स्टेट दिल्ली है तो दिल्ली टाइप कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट में कौन सा है, स्टेट दिल्ली हो गया। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है इसका, चलिए न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में है। सिटी क्या है, न्यू दिल्ली, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ का पिन कोड 110001, ठीक है। उसके बाद ये 10 10 ये सब छोड़ दीजिए। अब आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। दिया आपने, एंड आपको एक मेल ID भी इसको देनी पड़ेगी, ठीक है। मेल ID दे दी इसको। उसके बाद आपको करना पड़ेगा ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक, जो ऑलरेडी रहेगा टिक होगा, तो आपको सिर्फ नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद कंफर्म डिटेल की और ये सब चीज़ें आपकी आ गई, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कंफर्म पे आप करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। इनमें से किसी एक को करेंगे सेलेक्ट, ठीक है। और आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है इसका कि आप थ्रू UPI पेमेंट करें। UPI पेमेंट के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अपनी UPI ID डालेंगे और आपके फोन पे सीधा नोटिफिकेशन आएगा और विद इन सेकंड आप पेमेंट कर सकते हैं इसका, ठीक है। और पेमेंट फंसने का भी इसमें कोई चांस नहीं है और ये बहुत सेफ भी है, सिक्योर भी है। अब आप कर देंगे
यूपीआई पे करेंगे क्लिक और ये टेक्स्ट ऑन है इसमें कैप्चा कोड, इसको आप कर देंगे एंटर यहाँ पे, ठीक है, किया, ठीक है। अब कर देंगे पे, ठीक है। आपको अपना यूपीआई आईडी यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है, और करना पड़ेगा प्रोसेस। प्रोसेस किया तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। पे नाउ पे क्लिक किया आपने और देखिए आपके तब तक फोन पे के उस पे उसका नोटिफिकेशन आ चुका होगा, फोन पे या मैसेज के थ्रू नोटिफिकेशन आएगा, बस वो कर देना आपको पे। मैंने इधर से कर दिया पे, तो 1 रुपया मैंने भारत कोष में कर दी पेमेंट। इसी तरह आप बड़े से बड़ा अमाउंट भारत कोष में पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट करने के बाद ये देखिए पेमेंट हो गई सक्सेसफुल और आपकी ट्रांजैक्शन रिसीट तो एकदम से जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो उसको आप डाउनलोड कर लेंगे, ट्रांजैक्शन रिसीट को आप कर लेंगे डाउनलोड। और इस ट्रांजैक्शन रिसीट के बाद देखिए अगर आपको क्या कराना है, अगर आपका खो गया है तो 100 रुपये की पेमेंट से सिर्फ ट्रांजैक्शन रिसीट की फोटोकॉपी लगा देनी है आपने डुप्लीकेट कार्ड इशू कराने के लिए। लेकिन अगर आप पेंशनर है और आपने पेमेंट कर दी है तो इसके 2 या 3 वर्किंग डे में इसी ट्रांजैक्शन रिसीट के नीचे क्या आता है, एक चालान भी आता है। तो वो चालान और रिसीट के साथ ही आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये ओपन ही नहीं हो रहा है, देखना पड़ेगा इसको, आगे डाउनलोड कर लेते हो इस पीडीएफ को, ठीक है। तो ये आपकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो और अपने एप्लीकेशन के साथ में लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई अपडेट चाहिए तो आप चैनल को